हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 का 9 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? मिट्टी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए नंबर ह्यूमस की मात्रा डैश मृदा में सर्वाधिक होती है। किसमें सर्वाधिक होती है? दोमट मृदा में। दोमट मृदा में ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक अधिक होती है। बी नंबर डैश मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। किसकी होती है? चिकनी मिट्टी की। जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जल सोखने की क्षमता बहुत कम होती है। सी नंबर होगा। डैश मृदा का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। कौन मृदा का? मृण्मय मृदा। और मृण्मय मृदा को ही हम लोग चिकनी मिट्टी कहते हैं। 2 नंबर सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 नंबर सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होता है, क्या होता है? खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। तो हमारा सही हो जाएगा। 2 नंबर मृदा का बनना कैसी प्रक्रिया है? कैसी प्रक्रिया है? धीमी प्रक्रिया है। 3 नंबर मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उसको ह्यूमस कहते हैं। 2 का 4 नंबर निम्न में से किस मिट्टी में जल का अंतःस्रवण सबसे अधिक होता है? बलुई मिट्टी में। 3 नंबर मिलान करें खंड क को खंड ख से। ठीक है। जीवों को आवास देने वाली क्या हो जाएगा? सभी प्रकार की मृदा। मृदा की ऊपरी परत गहरे रंग की होती है। बलुई मृदा बड़े कण हो जाएगा। मृदा की मध्य परत ह्यूमस की कम मात्रा। और मृण्मय मृदा का सघन छोटे कण। 4 नंबर मिट्टी परिच्छेदिका क्या है? इसके विभिन्न स्तंत्रों को चित्र द्वारा दर्शाइए। तो पहले जान लेते हैं मिट्टी परिच्छेदिका क्या है। उत्तर मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर कटार मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। ठीक है। मृदा परिच्छेदिका के प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें स्थानांतर स्थितियाँ कहलाती है। ये रहा फिगर। इसको 4 भागों में डिवाइड किए हैं। स्थानांतर स्थिति और नीचे वाले परत को कहते हैं आधार शैली। यह ऊपरी परत स्थानांतर स्थिति सबसे गहरे रंग की होती है क्योंकि यह ह्यूमस और खनिज से समृद्ध होती है। ह्यूमस क्या करता है? ह्यूमस मृदा को उर्वरक बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। इसीलिए यह ऊपरी स्थानांतर स्थिति गहरे रंग की होती है। 5 नंबर क्या है? मिट्टी का अपरदन क्या है? इसके कारकों के बारे में लिखें। उत्तर क्या हो जाएगा? ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा या घास न हो वहाँ की मिट्टी भी पानी के साथ कटकर आगे बढ़ जाती है। मतलब जहाँ पेड़ पौधा नहीं होता है वहाँ पानी, बरसात के दिनों में बाढ़ या कुछ भी होती है तब मिट्टी बह जाती है। इसको क्या कहते हैं? उसी को मिट्टी का अपरदन कहते हैं। पानी के साथ कटकर आगे बढ़ जाती है जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है। मिट्टी के अपरदन के कारक क्या क्या कारक है? वायु का वेग एवं अवधि, वनों की कटाई, वर्षा की तीव्रता, इसके कारण मिट्टी की अपरदन होती रहती है। 6 नंबर मृदा के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। मृदा 3 प्रकार की होती है। मृदा के प्रकार। पहला बलुई मृदा। जिस मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वैसी मृदा को हम लोग बलुई मृदा कहते हैं। मृण्मय मृदा। जिस मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक हो तो वह मृण्मय मृदा कहलाती है। दोमटी मृदा क्या हो जाएगा? सूक्ष्म कणों व बड़े कणों की मात्रा समान हो तो उसे दोमटी मृदा कहते हैं। 7 नंबर मृदा संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों का वर्णन करें। आंसर क्या हो जाएगा? मृदा संरक्षण के उपाय। क नंबर सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाना चाहिए ताकि मिट्टी का अपरदन कम हो। अपरदन मतलब जो पानी से मिट्टी बह जाती है उसको कहते हैं अपरदन, वो कम हो जाए। ख नंबर बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को रोकना चाहिए।
ग नंबर, मैदानी क्षेत्रों में बढ़ते जल को रोकने के लिए खेतों की मेड़बंदी करनी चाहिए। ग नंबर, पर्वतीय ढाल भूमि पर सीढ़ीनुमा खेती की जानी चाहिए ताकि जल का बहना रुककर उपजाऊ मिट्टी वहीं पड़ी रहे। 8 नंबर, बिरसा ने अंतःस्रावन की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने पाया कि इस प्रयोग में प्रयुक्त मृदा के नमूने में से 200 ml जल को अंतःस्रावन करने में 10 मिनट लगे। मृदा का अंतःस्रावन दर ज्ञात कीजिए। तो अंतःस्रावन दर बराबर क्या होता है? जल की मात्रा बटे अंतःस्रावन की अवधि। तो जल की मात्रा कितना दिया है यहाँ पे 200 ml दिया है। तो 200 ml बटे अवधि मतलब समय पूछा है, मतलब 10 मिनट। तो 10 मिनट 1 0 1 0 गया, कितना बचा? 200 ml पर मिनट। 9 नंबर, मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय के बारे में बताइए। क्या हो जाएगा? मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय। 1 नंबर, ठोस तथा अनुपयोगी पदार्थ जैसे लोहा, कॉपर, कांच, पॉलीथीन इत्यादि को मिट्टी में नहीं दफनाना चाहिए। दूसरा नंबर, वनों को काटने व पशुओं को चराने में रोक लगानी चाहिए। तीसरा नंबर, फसल चक्र को अपनाना चाहिए। सिंचाई के लिए उचित व्यवस्थाएं करनी चाहिए। 10 नंबर, धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कौन सी होती है? चिकनी मिट्टी या मृण्मय मिट्टी। 11 नंबर, कैसे स्थानों पर मृदा का अपरदन अधिक होता है? किस स्थानों पर अधिक होता है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों तथा मरुस्थलों में मृदा का अपरदन अधिक होता है। जहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं, पूरा मरुस्थल होता है, वहीं पे मृदा का अपरदन अधिक होता है। 12 नंबर, चिकनी मिट्टी भारी क्यों होती है? क्यों होती है चिकनी मिट्टी भारी? चिकनी मृदा के कण बहुत महीन होते हैं। महीन मतलब बहुत पतले होते हैं, एकदम छोटे छोटे, जिसके कारण आपस में जुड़े रहते हैं। महीन होने के कारण वो आपस में जुड़े रहते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान कम होने के कारण इसमें वायु कम होती है। उसके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाती है, जिसके कारण चिकनी मृदा भारी होती है। 13 नंबर क्या है? कौन सी मृदा हल्की होती है और क्यों? क्या हो जाएगा आंसर? बलुई मृदा हल्की होती है क्योंकि इसके कण बड़े होते हैं और आसानी से आपस में जुड़ नहीं पाते, इसीलिए इसके कणों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान रह जाता है। इस रिक्त स्थान में वायु भरे होते हैं। रिक्त स्थान होने के कारण इसमें जल की निकासी भी तेजी से हो जाती है, अतः यह हल्की होती है। 14 नंबर, मिट्टी के प्रमुख अवयव कौन कौन हैं? मिट्टी के 4 प्रमुख अवयव होते हैं। मिट्टी के 4 प्रमुख अवयव होते हैं। पहला नंबर खनिज पदार्थ, दूसरा नंबर कार्बनिक पदार्थ, तीसरा भूजल, चौथा भूवायु। 15 नंबर, मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की प्राप्ति होती है, जिससे अच्छी फसल होती है। चलिए, हमारा 9 चैप्टर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 10 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।